परम पिता ब्रह्मा भगवान विष्णु के विवाद तथा उसके बाद शिवलिंग के प्राकट्य का वर्णन इसमें विद्यमान है। शिलाद की तपस्या तथा उन्हें व्रतार्य इंद्र का दर्शन इस पुराण में वर्णित है। शिलाद तथा इंद्र का संवाद, शिलाद द्वारा अयोनिज पुत्र के लिए की गई प्रार्थना, ऐसे पुत्र का दुर्लभत्व तथा कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति इस पुराण में वर्णित है। कल युगों में आचार्य तथा शिष्य को शिव के दर्शन, व्यासों के अवतार कल्प, मनवंतर कल्प का स्वरूप, भेद क्रम से कल्पों के आख्यान, कल्पों में वराह कल्प में विष्णु के वराह अवतार की कथा आदि का वर्णन इस श्रीलिंग महापुराण में स्थित है। मेघ वाहन कल्प का वृतांत, रुद्र गरिमा, ऋषियों के मध्य शिवलिंग का उद्भव, लिंग की उपासना, स्नान विधि, शौचाचार का लक्षण, वाराणसी का महात्म तथा क्षेत्र महात्म आदि का वर्णन इस श्रीलिंग पुराण में उपलब्ध है। पृथ्वी पर शिवालयों तथा विष्णु के मंदिरों की संख्या का वर्णन और अंतरिक्ष तथा इस ब्रह्मांड में देवालयों का वर्णन इसमें स्थित है। स्वारोचित मनवंतर में दक्ष प्रजापति का पृथ्वी पर पतन, दक्ष को प्रदत्त शाप तथा उस शाप से दक्ष की मुक्ति इस श्रीलिंग पुराण में वर्णित है। कैलाश का वर्णन, पाशुपत योग का वर्णन, चारों युगों के स्वरूप एवं प्रमाण का वर्णन तथा युग धर्म का वर्णन श्रीलिंग पुराण में विस्तार के साथ उपलब्ध है। चारों युगों के संध्या काल मान का वर्णन, श्री शिवजी के संध्या तांडव का वर्णन, शंकर जी के शमशान वास का वर्णन तथा चंद्रमा की कलाओं की उत्पत्ति का वर्णन इस पुराण में किया गया है। इस लिंग पुराण में श्री शंकर जी का विवाह, तत्पश्चात पुत्र रूप में श्री गणेश जी की उत्पत्ति, दीर्घकालीन कामोपभोग प्रसंग से जगत के विनाश का भय, सती के द्वारा प्रदत्त शाप, प्राचीन काल में शिवजी द्वारा त्रिपुर वध करके देवताओं तथा विष्णु की रक्षा, श्री शिवजी का शुक्रोत्सर्ग तथा कार्तिकेय की उत्पत्ति आदि वर्णित है। ग्रहण आदि कालों में लिंग के अवशेष का विधान तथा उसका फल, क्षुप तथा दधीच और दधीच तथा विष्णु का विवाद इस पुराण में वर्णित है। ग्रहण आदि कालों में लिंग के अवशेष का विधान तथा उसका फल, क्षुप तथा दधीच और दधीच तथा विष्णु का विवाद इस पुराण में वर्णित है। इस लिंग पुराण में देवादिदेव शूलधारी भगवान शिव जी का नंदीश्वर नाम से प्रादुर्भाव, पतिव्रता का आख्यान, पशु जीव तथा पाशबंधन की मीमांसा, आसक्ति के स्वरूप का ज्ञान, निवृत्ति की योग्यता प्राप्ति, वशिष्ठ जी के पुत्रों की उत्पत्ति, महात्मा वशिष्ठ पुत्रों तथा मुनियों और राजाओं का वंश विस्तार, वशिष्ठ पुत्र शक्ति का विनाश, विश्वामित्र की घोर दुष्टता तथा उनके द्वारा वशिष्ठ जी की सुरभि धेनु का बलात् अधिग्रहण आदि वर्णित किए गए हैं। वशिष्ठ जी के पुत्र शोक, अरुंधति के विलाप, उनकी पुत्र वधु के प्रेषण, गर्भ स्थित शिशु के वचनोद्गार पाराशर व्यास तथा श्री सुखदेव के अवतार शक्ति पुत्र पराशर के द्वारा किए गए राक्षस विध्वंस, देवताओं के गुण रहस्य रूप विशिष्ट ज्ञान तथा गुरु पुलस्त के आज्ञा अनुसार उनके कृपा प्रसाद से पराशर द्वारा विष्णु पुराण की रचना से संबंधित विषयों का वर्णन किया गया है। भुवनों की परिमिति, ग्रहों नक्षत्रों की गति, जीवक छाद्र की विधि, श्राद्ध के अधिकारी पात्रों तथा श्राद्ध के विषय में इस पुराण में वर्णन में है। इस पुराण में नांदी श्राद्ध के विधान,
वेदाध्ययन का स्वरूप ब्रह्म यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, नृ यज्ञ, इन 5 महायज्ञों के प्रभाव तथा इन 5 महायज्ञों के करने की विधि का वर्णन किया गया है। रजस्वला स्त्रियों के सदाचार, उस सदाचार पालन से विशिष्ट पुत्र की प्राप्ति, प्रत्येक वर्णों के अनुसार मैथुन के नियम, सभी वर्णों के लिए अलग-अलग भोज्य तथा अभोज्य के विधि विधान और समस्त पापों के प्रायश्चित के विषय में अलग-अलग रूप से विस्तार से वर्णन किया गया है। नरकों के स्वरूप, कर्म के अनुसार दंड के विधान, स्वर्ग और नरक प्राप्त करने वाले पुरुषों में दूसरे जन्मों में प्रकट होने वाले चिन्ह, अनेक प्रकार के दानों, यमप्री, पंचाक्षर मंत्र की मीमांसा तथा रुद्र महात्म का वर्णन इस श्रीलिंग पुराण में किया गया है। इंद्रवृत्तासुर के महासंग्राम का वर्णन, विश्व रूप के वध का निरूपण, श्वेत मुनि तथा काल का संवाद, श्वेत मुनि की रक्षा के लिए शिव द्वारा काल के संहार का इसमें वर्णन है। देवदारू वन में कल्याणकारी भगवान शंभु के प्रवेश, सुदर्शन के आख्यान एवं क्रम संन्यास के लक्षण का वर्णन इस पुराण में किया गया है। श्री शिव प्राप्ति श्रद्धा द्वारा ही साध्य है, इस सिद्धांत का ब्रह्म द्वारा निरूपण, मधु कैटव संसर्ग से नष्ट ज्ञान वाले ब्रह्मा को परम ज्ञान प्रदान करने के लिए शिव प्रादुर्भाव, भगवान विष्णु के मत्स्य रूप में अवतार तथा सभी अवस्थाओं में लीला पूर्वक विष्णु की उत्पत्ति का वर्णन इस श्री लिंग पुराण में उपलब्ध है। भगवान शंकर की कृपा से श्री कृष्ण तथा कामदेव के रूप में प्रद्युम्न के प्रादुर्भाव एवं समुद्र मंथन के समय मथानी धारण के लिए भगवान विष्णु के कूर्मावतार का वर्णन इस पुराण में है। संकर्षण की उत्पत्ति, चंडिका के रूप में कौशिकी के प्रादुर्भाव, यदुवंशियों की उत्पत्ति, स्वयं विष्णु के यदुकुल में प्रादुर्भाव, श्री कृष्ण के मामा भोजराज कंस के दुर्भाव, बाल रूप में श्री कृष्ण की लीलाओं तथा पुत्र के लिए श्री शंकर जी की पूजा का वर्णन इस श्रीलिंग पुराण में किया गया है। विष्णु रूप श्री शिव के कपाल में जल की उत्पत्ति तथा पृथ्वी भार उतारने के लिए विष्णु द्वारा श्री शंकर जी की गई आराधना का वर्णन इस पुराण में है। प्राचीन काल में वैन पुत्र पृथु के द्वारा गोरूप पृथ्वी के दोहन तथा देवासुर संग्राम में कृष्ण के द्वारा प्राप्त किए गए भृगु प्रदत्त साप, द्वारकापुरी में श्री कृष्ण रूप में श्री विष्णु के निवास, लोक कल्याण के लिए विष्णु के द्वारा स्वीकार किए गए दुर्वासा प्रदत्त साप का वर्णन इस श्रीलिंग पुराण में किया गया है। वृष्णि तथा अंधक वंशों के विनाश के लिए पिंडारक क्षेत्रवासी यादवों को दिए गए साप, मूसल तथा एका की उत्पत्ति, एर का घास ले लेकर आपस में एक दूसरे पर प्रहार करने से वृष्टि वंशियों के विनाश, अपनी ही लीला से श्री कृष्ण के द्वारा अपने ही कुल के विनाश, उसी एक रका रूपी अस्त्र के प्रभाव से श्री कृष्ण के इच्छा पूर्वक अपने धाम के लिए प्रयाण तथा कृष्ण रूपी ब्रह्म की प्रयाण लीला के रहस्य का विस्तृत वर्णन इस श्रीलिंग पुराण में किया गया है। इंद्र बने हुए त्रिपुरासुर, गज रूपी अंधकासुर, मृग रूपी यज्ञाग्नि, दक्ष कामदेव, देवताओं के आदिदेव श्री ब्रह्मा, हलाहल विश्व, दैत्य एवं अन्य असुरों के शिवकृत दमन का वर्णन तथा जलंधर वध एवं सुदर्शन की उत्पत्ति का वर्णन भी इस पुराण में प्राप्त है। प्राप्ति रुद्र के क्रियाकलाप तथा इस लिंग पुराण में भगवान विष्णु को श्रेष्ठ आयुध की उनके अन्य हजारों चरित्रों का वर्णन किया गया है। भगवान विष्णु, परमपिता ब्रह्मा तथा महात्मा इंद्र के अनुभव एवं प्रभाव का वर्णन
तथा शिवलोक का भी वर्णन है। भूमिष्ठ रुद्रलोक, पातालस्थ, हाटकेश्वर तपों के लक्षण एवं द्विजों के वैभव का निरूपण भी इस पुराण में किया गया है। भगवान शंकर के विग्रहों की व्यापकता तथा उनकी लिंग मूर्ति की विशेषता इस पुराण में वर्णित है। इस लिंग महापुराण में पूर्वोक्त विषयों का प्रायः क्रमिक रूप से वर्णन किया गया है। इसे जानकर जो मनुष्य लिंग महापुराण इस संक्षिप्त अनुक्रमणिका का कीर्तन पाठ करता है, वह सभी पापों से छूटकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। श्री मार्कंडेय जी बोले, उलूक के द्वारा ऐसा कहने पर मुनि श्रेष्ठ नारद जी शिक्षा क्रम से युक्त होकर उससे गान सीखने लगे। गान बंधु ने देवर्षि नारद जी से कहा, अब आप लज्जा से रहित होने लगे। स्त्री संसर्ग में, गीत में, धुत में, व्याख्यान देने में, व्यवहार में, आहार में, अर्थोपार्जन में तथा आय व्यय में मनुष्य को सदा लज्जा का त्याग कर देना चाहिए। श्री नारद जी ने 1000 दिव्य वर्षों तक गीत की शिक्षा प्राप्त की। मुनि ने गान बंधु उलूक से कहा, आपसे श्रेष्ठ गान प्राप्त करके मैं गान विद्या में निष्णात हो गया हूँ। हे आचार्य, मैं आपकी क्या सेवा करूं? गान बंधु बोला, हे महामुने, ब्रह्मा के दिन के समाप्ति पर्यंत मेरी आयु हो तथा मेरा परम कल्याण हो। आपके द्वारा मन में यह कामना की जाए, यही मेरी दक्षिणा है। श्री नारद जी ने कहा, कल्प के व्यतीत होने पर आप गुरु होंगे। हे महाप्राज्ञ, आपका कल्याण हो। यह कहकर देवर्षि नारद जी श्वेत धूप में विराजमान जनार्दन श्री वासुदेव जी के पास चले गए और वहां गीत गाने लगे। इसे सुनकर भगवान विष्णु ने देवर्षि नारद जी से कहा, आप आज भी गीतों का गान करने में तुम्बुरु से विशिष्ट नहीं हैं। मैं द्वापर युग के अंत में श्री वसुदेव जी के पुत्र के रूप में कृष्ण नाम से अवतीर्ण होऊंगा। उस समय मेरे पास आकर आप स्मरण कराइएगा, तो मैं आपको तुम्बुरु के समान ही गान से संपन्न महाव्रत से युक्त कर दूंगा। तदनंतर वीणा वादन में संलग्न देवर्षि नारद जी सभी लोकों में विचरने लगे तथा परिश्रम के साथ बहुत समय तक गान सीखते रहे। गान साधना में रत रहते हुए भी उनकी वीणा की तंत्रियां उन स्वरांगनाओं को प्राप्त न कर सकी। तदनंतर रैवतक पर्वत पर आकर श्री कृष्ण को प्रणाम करके देवर्षि नारद जी ने उन्हें पूर्व की बातें स्मरण कराईं। यह सब सुनकर श्री कृष्ण चंद्र ने जामवती से प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे भद्रे, इन मुनिवर नारद जी को वीणा गान की विधि पूर्वक शिक्षा प्रदान करो। वे मुनि को सम्यक प्रकार से शिक्षा देने लगी। 1 वर्ष पूर्ण हो जाने पर वे पुनः माधव के पास आकर उन्हें प्रणाम करके उनके सामने खड़े हो गए। तब केशव ने कहा, अब आप सत्यभामा के पास जाकर विधि पूर्वक शिक्षा प्राप्त करें। तब मुनि ने सत्यभामा से शिक्षा प्राप्त की। 1 वर्ष पूर्ण हो जाने पर भगवान वासुदेव के कहने पर रुक्मिणी जी से भी पूरे 3 वर्षों तक महान परिश्रम के साथ शिक्षा प्राप्त की और वे उत्तम गान करने लगे। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने महामुनि को बुलाकर उन्हें सर्वश्रेष्ठ गान विद्या की शिक्षा प्रदान की। सब कुछ जान गए। अब आप मेरे सानिध्य में रहकर तुम्बुरु के साथ सम्यक प्रकार से नित्य गान कीजिए। जब श्री कृष्ण भगवान शिव जी की पूजा करने लगते थे, उस समय श्री कृष्ण रूप उन हरि के आदेश से सुरों के महाज्ञानी महामुनि नारद, रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवती और श्री कृष्ण के साथ भगवान श्री शंकर जी का स्तुति गान करते थे। श्री सूत जी कहते हैं कि मार्कंडेय जी ने कहा, हे राजन, वासुदेव की स्तुति का अत्यधिक गान करने वाला व्यक्ति श्री हरि से सालोक्य प्राप्त कर लेता है, किंतु रुद्र का स्तुति गान करने वाला उससे भी अधिक श्रेष्ठ भगवत सारूप्य प्राप्त करता है। वैष्णवों के लक्षण और उनकी महिमा। अम्बरीश के पूछने पर मार्कंडेय मुनि वासुदेव परायण वैष्णव का लक्षण बताते हुए कहते हैं,
कि जहां विष्णु भक्त रहता है वहीं पर श्री नारायण विराजमान रहते हैं। भगवान श्री हरि का कीर्तन होते समय जिसके शरीर में सदा रोमांच होने लगता है, कंप तथा स्वेद उत्पन्न हो जाता है, नेत्रों में अश्रु बिंदु दिखाई पड़ने लगते हैं और विष्णु की भक्ति से उत्पन्न स्रोत स्मार्त कर्म करने वाले विद्वानों को देखकर जो आनंदित हो उठता है उसे वैष्णव कहा गया है। यत्रास्ते विष्णु भक्तस्तु तत्र नारायणस्थिता कीर्तमाने हरो नित्यं रोमांचो यस्य वर्तते। कंप स्वदेदस्तथाच्छेषु दृश्यन्ते जलबिन्दवः विष्णु भक्ति समायुक्तान् स्रोत स्मार्त प्रवर्तकान् प्रीतो भवति यो दृष्ट्वा वैष्णवो असौ प्रकीर्तितः। जो सदा नारायण में अनुरक्त है वह परम भागवत है। भक्त वत्सल भगवान विष्णु अपने पूजन की अपेक्षा अपने महाभागवत भक्त का पूजन देखकर अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। विष्णु भक्त अन्य देवताओं के भक्तों से 1000 गुना श्रेष्ठ होता है और विष्णु भक्तों से 1000 गुना श्रेष्ठ शिव भक्त होता है। अतः धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए संपूर्ण प्रयत्न के साथ विष्णु भक्त अथवा रुद्र की पूजा करनी चाहिए। राजा अम्बरीश की कथा। ऋषियों के यह पूछने पर और राजा अम्बरीश के संपूर्ण चरित्र का वर्णन सुनना चाहते हैं। श्री सूत जी कहते हैं कि महात्मा अम्बरीश का चरित्र एवं महात्मा पापों का नाश करने वाला है। आप लोग इसे शांति पूर्वक सुने। त्रैशंकु की प्रिय भार्या तथा अम्बरीश की माता पद्मावती प्रतिदिन वाणी से श्री नारायण और अनंत नाम का निरंतर उच्चारण करती हुई मन, वाणी और कर्म से नारायण विष्णु का निरंतर पूजन किया करती थी। वे सब प्रकार के पापों से रहित विष्णु भक्तों को दान, मान, पूजन तथा धन से संतुष्ट रखती थी। किसी समय वे देवी द्वादशी का व्रत करके पति के साथ भगवान श्री हरि के सम्मुख सो गईं। वहां स्वप्न में पुरुषोत्तम नारायण ने उनसे वर मांगने को कहा। उन्होंने वर मांगा कि विष्णु भक्त चक्रवर्ती सम्राट पवित्र मन वाला पुत्र उत्पन्न हो। जनार्दन ने यह वर देते हुए एक फल प्रदान किया। उसके उपरांत जागने के बाद उस फल को देखकर उन्होंने सारी बात अपने पति से कही और वह फल खा लिया। कुछ समय बाद उन देवी ने शुभ लक्षणों से संपन्न एक सदाचारी पुत्र को जन्म दिया जो अम्बरीश के नाम से लोक में विख्यात हुआ। उसके पिता त्रशंकु ने उसके सभी जात कर्म आदि संस्कार किए। कुछ समय बाद पिता की मृत्यु हो जाने पर महात्मा अम्बरीश का अभिषेक किया गया। अम्बरीश ने मंत्रियों को राज्य सौंपकर पूरे 1000 वर्ष तक भगवान नारायण का जप करते हुए कठोर तप किया। विश्वात्मा प्रभु गरुड़ पर सवार होकर वहां आ गए, परंतु प्रभु श्री हरि इंद्र का रूप धारण कर वहां प्रकट हुए और अम्बरीश से वर मांगने को कहा। अम्बरीश बोले, आपको उद्देश्य करके मैंने यह तप नहीं किया है, मेरे स्वामी तो नारायण हैं। तब भगवान विष्णु ने हंसकर अपना रूप प्रकट कर दिया। प्रसन्नता को प्राप्त हुए अम्बरीश उन गरुड़ध्वजों को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि आपके मन में कोई सी अभिलाषा है? अम्बरीश बोले, हे लोकनाथ, मेरी सदा यही अभिलाषा रहती है कि मैं मन, वाणी तथा कर्म से नित्य वासुदेव में लीन रहूं। हे जनार्दन, जैसे आप देवादिदेव परमात्मा श्री शिव के भक्त हैं, वैसे ही मैं आपका भक्त हो जाऊं और मैं संपूर्ण जगत को विष्णु भक्त बनाकर पृथ्वी का पालन करूं। भगवान विष्णु ने अम्बरीश को यह वर प्रदान करते हुए कहा कि प्राचीन काल में मैंने भगवान रुद्र की कृपा से यह दुर्लभ सुदर्शन चक्र प्राप्त किया है। यह आपके ऋषि साप, दुख, शत्रु रोग आदि का सदा नाश करेगा। ऐसा कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए।